इस धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? क्या आप भी इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों की तरह माउंट एवरेस्ट कहेंगे? तो अपने आप को पॉइंट्स दे दीजिए। चलिए अब इससे उल्टा सवाल पूछ लेते हैं। इस धरती पर सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? आप में से कुछ स्मार्ट लोग शायद द मारियाना ट्रेंच कह रहे होंगे, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि इस धरती पर एक ऐसा भी गड्ढा मौजूद है जो फेमस मारियाना ट्रेंच की गहराई से भी ज्यादा गहरा है। और चौंका देने वाली बात यह है कि इसे इंसानों द्वारा खोदा गया था। हालांकि उन्हें उसकी गहराई में जो मिला, उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो फिर उनको मिला क्या? कितनी गहराई तक गए वो, और कितनी गहराई तक हमने पहले ही खुदाई की है? मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम इस धरती पर मौजूद सबसे गहरे गड्ढों और उनमें से मिलने वाली चीजों पर एक भयानक नजर डालने वाले हैं। चंद बाउरी। जब आप ये सोचते हैं कि धरती पर सबसे गहरे गड्ढे सतह से कैसे दिखते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप एक ऊबड़ खाबड़ गोलाकार खोखले छेद की कल्पना करेंगे, जो कि धरती को चीरकर अंधेरे और विनाश की ओर जा रहा होगा। लेकिन मामला हमेशा ऐसा नहीं होता। अब उदाहरण के लिए चंदबा ओहरी को ले लीजिए, जो पूर्वी भारत के राजस्थान में पाया गया है। ये कोई साधारण गोलाकार कैविटी नहीं है जो कि धरती को चीर रही है, बल्कि ये एक कोलैप्स स्टेप वेल है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो बता दूं, ये एक लंबा गलियारा वाला कुआं होता है जिसमें पानी के स्तर तक उतरने के लिए सीढ़ियां मौजूद होती हैं। और इस तरह के खास कुएं को 8वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, जो राजस्थान के आसपास के इलाकों के लिए पानी का स्रोत था, जिसका इस्तेमाल मॉडर्न वाटर डिलीवरी सिस्टम के सदियों पहले होता था। लेकिन चंद बावरी आज भी सीढ़ियों वाला दुनिया का सबसे गहरा कुआं है। आपको बता दूं, कुल मिलाकर इस खूबसूरत स्ट्रक्चर में 3500 छोटे स्टेप्स मौजूद हैं और इसे 13 मंजिलों में बनाया गया है, जिसकी गहराई लगभग 100 फीट है। वो गहराई लगभग 5 जिराफों के बराबर है अगर उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दें। और इस गहराई में उतरने का साहस करने का इनाम क्या है? मटमैला हरा रुका हुआ पानी। स्वादिष्ट तो है। खैर, इस दिलचस्प नज़ारे को बस देखना ही काफी है, क्योंकि इसके बारे में आप अक्सर कह कुछ भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा गड्ढा है ना? यमाल गड्ढा। हालांकि सभी गहरे गड्ढे इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए। बता दूं, साइबेरियाई जंगल में यमल पेनिसुला के ऊपर से उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट्स का स्वागत एक परेशान करने वाली साइट ने 2014 में किया। क्या इससे किसी और के दिमाग में खुजली हो रही है? ये परफेक्ट सर्कुलर छेद लगभग 46 फीट तक फैला हुआ है और उसकी भयानक गहराई 170 फीट के करीब है। अब सवाल आता है कि आखिर ये विशाल छेद यहाँ पर है क्यों? हालांकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने मेटेरॉइड से लेकर भटकती मिसाइलों और यहाँ तक कि एलियंस तक हर एक चीज की ओर इशारा किया। फिर भी वैज्ञानिकों को लगता है कि अजीब गड्ढा पिगो द्वारा बनाया गया होगा। अरे नहीं, उसने नहीं। पिगो तब बनता है जब जमीन की एक परत को पानी द्वारा ऊपर धकेल दिया जाता है और उसके नीचे बहने में वो कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो पानी जम जाता है तो ये फैलकर एक माउंट बना लेता है। फिर गर्म तापमान के कारण माउंट पिघल जाता है और जमीन धंस जाती है, जिसके बाद हैरान कर देने वाला एक गड्ढा बन जाता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि जैसे जैसे जमीन गर्म होती है, अंडरग्राउंड बर्फ की फॉर्मेशन पिघल सकती है, जिससे लंबे समय से बनी हुई मीथेन गैसें रिलीज हो सकती हैं, जो सरफेस पर पॉस्चर की तरह धरती को एक्सप्लोड करने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिससे इस तरह के विशाल गड्ढे बन जाते हैं। खैर, इस विशाल गड्ढे के बनने के पीछे कोई अलौकिक बात हो या ना हो, एक बात पक्की है, आप इसके अंदर कभी नहीं गिरना चाहेंगे, है ना? मॉन्टिचलो डैम स्लिपवे। अब ये सिर्फ हमारी धरती नहीं जो विशाल और रहस्यमय चीजों से भरी हुई है, बल्कि ये गड्ढे पानी में भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि ये पहली नजर में आप सोच सकते हैं कि ये एक विशाल जादुई भंवर है जो आपको किसी मरीन डायमेंशन में ले जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि ये उतना दिलचस्प नहीं है। पानी का ये छेद असल में एक स्लिपवे है। स्लिपवे अक्सर ओवरफ्लो नालियां होती हैं जो इस बात को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि जब रिजर्वायर पानी से भर जाए तो एक्स्ट्रा पानी डैम में गिरने के बजाय स्लिपवे में बह जाए, जिससे डैम के स्ट्रक्चर को नुकसान होने से बचाया जा सके। तो जब मॉन्टिचेलो डैम कैलिफोर्निया में भर चुका था, इसके गोलाकार स्लिपवे से 48,800 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड की दर से पानी नीचे गिरने लगा। ये ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के आधे से भी ज्यादा है। और जहां तक स्लिपवे की बात है तो उसकी गहराई 200 फीट है, यानी ये लगभग 18 मंजिला इमारत जितना गहरा है। कि अगर मेरे पास पंख भी होते ना, मैं उसके करीब तब भी नहीं जाता। मुझे यकीन है कि वो ठीक है। हालांकि दुर्भाग्य से यहाँ डुबकी लगाने का लालच सिर्फ इस पक्षी को नहीं, बल्कि इस महिला को भी था, जिसका नाम एमिली श्वालेन है। इसलिए साल 1997 में उसने स्लिपवे के पास तैरने का फैसला किया।
और इस छेद से बहने वाले पानी के शक्तिशाली प्रवाह में फंस गई। किसी तरह वो लगभग 20 मिनट तक रिम पर टिके रहने में कामयाब रही, लेकिन आखिर में वो इसमें डूब गई और दुख की बात है कि बच नहीं पाई। इसका मतलब ये छेद ना सिर्फ देखने में घबराहट पैदा करते हैं, बल्कि ये सचमुच इंसान और पक्षी खाने वाले भी होते हैं भाई। शैतान का सिंकहोल। टेक्सास के घने जंगल में उस भयानक स्लिपवे से 1400 मील दक्षिण पूर्व में आपको परेशान करने वाला एक और गड्ढा मिलेगा। फर्क बस इतना ही, उससे ज्यादा सूखा है। एक्सप्लोरर एमोन ब्लिंक्स ने सबसे पहले इस सिंक होल की खोज 1867 में की थी। भाई उन्होंने इसके नीचे जो देखा उससे वो इतना डर गए कि उन्होंने इसका नाम शैतान का सिंक होल रख दिया। और हाँ, वाकई ये इस गड्ढे के लिए काफी सही नाम है। ये गुफा एक गोल आकार की है जो कि 65 फीट चौड़ी है और इसकी कुल गहराई लगभग 350 फीट तक है। तो दोस्तों, इसका मतलब आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यहाँ आराम से रख सकते हैं। उसे अगर बेस के साथ डाल दिया जाए तो भी 40 फीट जगह बचती है। अगर ये आपको डराने के लिए काफी नहीं तो बता दूं कि ये सिंक होल 3 मिलियन बिना पूंछ वाले मैक्सिकन चमगादड़ों का भी घर है, जो गुफा की दीवारों में घोंसला बनाते हैं। हालांकि शैतान को इस सिंक होल पर गर्व होगा, लेकिन उसने इसे खुद नहीं बनाया। ये असल में एक नेचुरल प्रोग्रेस है जिसकी शुरुआत लगभग 1 मिलियन साल पहले हुई थी, जिसमें धीमी गति से चलने वाले अंडरग्राउंड एसिडिक पानी ने यहाँ मौजूद लाइमस्टोन को खोखला बना दिया। और जैसे जैसे पानी का स्तर गिरा, पानी जो कभी गुफा के ऊपरी हिस्से को होल्ड करके रखता था वो बह गया, जिससे जमीन धंस गई और इस स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। हालांकि ये शैतान के हाथों का काम नहीं हो सकता है, फिर भी ये सिंक होल नरक के समान है भाई। नर्क का कुआं। नर्क जैसे गड्ढों की बात करते हुए हम अपनी अगली खौफनाक गुफा की बात करते हैं, जो कि पूर्वी यमन में अल महारा के रेगिस्तानी इलाके में पाई गई। यहाँ पहले तो जमीन मीलों तक फैली हुई है, जिसके बाद जब आप इस अजीब घेरे तक पहुंचेंगे जो ऐसा लगता है जैसे यहाँ जमीन को बारीकी से काट के बनाया है। नर्क का कुआं है, इसी रूप में इसे जाना जाता है। ये वाला विशाल गड्ढा 100 फीट चौड़ा है और इसकी गहराई 367 फीट है। अगर ये सुन के आप उल्टी दिशा में नहीं भाग रहे तो बता दूं, गड्ढे के नजदीक पहुंचने वाले बहादुर लोग कहते हैं कि इसके नीचे से ना बर्दाश्त होने वाली बदबू पैदा होती है। ये गंध इतनी बदतर है कि आसपास के लोग सुझाव देते हैं ये नरक का कुआं राक्षसों के लिए जेल के रूप में बनाया गया था। हालांकि इन खौफनाक दावों के बावजूद 100 साहसी एक्सप्लोरर उनकी एक टीम ने फैसला किया कि वो नीचे जाकर पता लगाएंगे आखिर वहां है क्या। और उन्हें वहां कोई राक्षस तो नहीं मिला, लेकिन उनको झरने, स्तंभ, गुफा के मोती, सांप और पक्षी मिले, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। हाँ, शायद वही इस भयानक सुगंध का कारण थे। हालांकि एक बात पक्की हो गई कि यह गड्ढा बुरी आत्माओं को निवास करने के उद्देश्य से तो नहीं बनाया गया, ना ही ये सिर्फ एक नॉर्मल सिंकहोल है। ठीक है, तो ये कोई राक्षसी जेल तो नहीं है, लेकिन ये देखते हुए कि ये दुर्गंध मरे हुए पक्षियों को और डरावने सांपों का भी घर है, इसलिए इस विशाल गड्ढे में जाने के लिए भाई मेरी तो कोई भी दिलचस्पी है नहीं। ग्रेट ब्लू होल। जैसा कि हमने मोंटिचेलो डैम स्लिपवे के साथ देखा कि ये बड़े छेद पानी के साथ साथ जमीन पर भी हो सकते हैं। हालांकि वो जानलेवा स्लिपवे एक डैम में पाया गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि समुद्र के बीच में अपना जलवा दिखाते हैं। उदाहरण के लिए इसको देख लीजिए, जिसका नाम ग्रेट ब्लू होल दिया गया है। बता दूं कि बेलीज के तट से 40 मील दूर पाया गया ये गड्ढा 15,000 साल पहले बनाया गया था। ये समुद्री शाफ्ट एक समय पर लाइमस्टोन की गुफाओं का सिस्टम था जो कि सूखी जमीन पर पाया जाता था, क्योंकि तब समुद्र का स्तर कम था। लेकिन वक्त के साथ एसिडिन रेन ने लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट किया, जिससे वो घुल गया और गुफा की छत ढह गई। फिर जब समुद्र का पानी फिर से बढ़ गया तो इस गुफा सिस्टम में पानी जाने लगा, जिससे ग्रेट ब्लू होल का निर्माण हुआ। कुल मिलाकर बता दूं तो ग्रेट ब्लू होल की विशाल चौड़ाई 1043 फीट है और इसकी सांस थमा देने वाली गहराई 407 फीट है, जो कि आसपास के पानी से कहीं ज्यादा गहरा है, जिसके कारण इसका पानी बाकी की तुलना में ज्यादा गहरे रंग का है और ऐसा लगता है कि इस समुद्र के बीच में से निकलता है। लेकिन यहाँ सिर्फ ये चकित कर देने वाली गहराई नहीं है जिस पर आपको ध्यान देना है। ये देखते हुए कि ये जगह कभी गुफा हुआ करती थी, इसलिए ये सिंकहोल स्टैकलाइट्स और स्टैलेग्माइट से भी भरा हुआ है। ये अलग अलग किस्म के समुद्री जीवों का भी घर है, जैसे कैरेबियन रीफ, शार्क से लेकर ईगल रेज और यहाँ तक कि क्रूर बाराकुंडा तक। मतलब ये कहना उचित रहेगा कि ये एक ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जहाँ आप खुद को सबसे निचले स्तर पर पाना चाहेंगे, और इसके कई सारे कारण है भाई। एक बड़ा छेद। अगर आपको लगता है कि 400 फुट की गहराई बहुत ज़्यादा है तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। दक्षिण अफ्रीका के किम्बरली में मौजूद किम्बरली डायमंड माइन, जिसे किसी ने बहुत ही सटीकता से बिग होल नाम दिया है, क्योंकि वो एक विशाल खाई है। ये इतनी विशाल है कि इसकी चौड़ाई 1500 फीट से ज़्यादा है और इसकी गहराई पानी के लेवल से 705 फीट नीचे है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा धंसा हुआ छेद दक्षिण अफ्रीकी ग्रामीण इलाके के बीच में आखिर क्यों है। पता चला कि 1871 के दशक में इस स्थान पर ही हीरे पाए गए थे, जिससे यहाँ हीरे खोजने वालों की भीड़ फैल गई और हीरे की खोज के केवल 1 साल के बाद खुदाई करने वालों की आबादी 50,000 तक बढ़ गई।
दुर्भाग्य की बात है, जैसे जैसे खुदाई बढ़ती गई तो कई लोगों ने माइनिंग दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी। साथ ही बढ़ती गंदगी, भोजन और पानी की कमी के कारण और भीषण गर्मी ने और ज़्यादा आबादी को साफ कर दिया। इसलिए 1914 तक वर्कर्स ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान के बाद खुदाई बंद करा दी। लेकिन यहाँ सिर्फ विनाश और उदासी का ही आलम नहीं था। उस समय तक 22 मिलियन टन से भी ज़्यादा चट्टान की खुदाई की जा चुकी थी और 31 टन हीरे निकाले गए थे। आसान शब्दों में कहूँ तो ये 4 अफ्रीकी हाथियों का वजन है। अब समझ में आया कि वो छेद इतना बड़ा क्यों है। तो जब यहाँ पर काम बंद हो गया और ग्राउंड वाटर को रोकने वाले सभी पंपों को बंद कर दिया गया, तो इसमें जमीन से निकलने वाला और बारिश का पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया और अब 130 फीट का सुरंग में दिखने वाला टर्क्वाइज पानी जमा हो गया। हालांकि उन 100 फीट ऊंचे सरासर किनारों को मापना लगभग असंभव है, इसलिए मेरी सलाह है कि वहां कूदने का फैसला कभी भी उचित नहीं रहेगा, खास करके तब जब आप वापस बाहर भी निकलना चाहें तो। ड्रैगन होल। हालांकि गहराई के मामले में बिग होल द ग्रेट ब्लू होल से बेहतर है, लेकिन यहाँ एक समुद्री गुफा है जो कि दक्षिण अफ्रीकी हीरे की खदान से भी ज्यादा गहरी है। ये द ड्रैगन होल है जो दक्षिण चीन सागर में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है जिसकी होश उड़ा देने वाली गहराई 987 फीट है। मतलब ये उतना ही गहरा जितना ऊंचा चीन का विंग कांग टावर है। और मुझे लगता है कि द ग्रेट ब्लू होल की तरह ये भी पानी द्वारा लाइमस्टोन को काटने के परिणाम से बना होगा, जिससे गुफा का ऊपरी हिस्सा ढह गया होगा और फिर जैसे ही समुद्र का पानी बढ़ गया तो ब्लू होल उभर के सामने आया। लोकल लेजेंड के अनुसार ड्रैगन होल वो स्थान है जहां पर किंग मंकी फेमस चीनी नॉवेल से ली गई जर्नी टू द वेस्ट ने ड्रैगन द्वारा शासित समुद्र के नीचे के साम्राज्य से अपना लोकप्रिय स्वर्ण पदक हासिल कर लिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं लगता कि इस बड़े ब्लू होल पर असल में किसी ड्रैगन देवता का शासन है। हालांकि इस जगह के बारे में कुछ समुद्री रहस्य जरूर है। ड्रैगन होल का ऊपरी भाग मछलियों की कम से कम 20 प्रजातियों का घर है और 300 फीट की गहराई के नीचे कुछ भी मौजूद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगन होल में कोई खुली जगह नहीं है जो समुद्र की लहरों को अंदर आने से रोके। इसलिए ये अलग थलग और स्थिर गहरे पानी में बन जाता है जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है, और ऑक्सीजन ना होने का मतलब जीवन ना होना है। ड्रैगन होल नाम से भी डरावना और स्वभाव से भी डरावना है मेरे भाई। वुडिंगडीन कुआ। तो दोस्तों, ब्राइटन इंग्लैंड के बीच एक फुटपाथ पर स्थित आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हालांकि पहली नज़र में देखने पर मामूली लगता है, लेकिन ये असल में वुडिंगडीन वाटर वेल का स्थान है जो दुनिया में हाथ से खोदा गया सबसे गहरा कुआं है। कुल मिलाकर इस विशाल कुएं की गहराई, जी हाँ, इसके लिए तैयार हो जाइए, 1285 फीट है, जिसका मतलब ये एक एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग से भी ज़्यादा गहरा है। हाँ, इसके एंटीना को छोड़कर। तो फुटपाथ के बीच में इसका छेद आखिर क्या कर रहा है? बता दूंगे, इस शाफ्ट पर काम 1858 में शुरू हुआ। उस वक्त इसे पास के कार्यस्थल में पानी प्रदान करने के लिए खोदा गया था। भोजन और बिस्तर के बदले में कार्यस्थल में रहने वाले लोगों ने कुआं खोदने की अपेक्षा की। ये एक ऐसा काम था जिसे 4 साल तक दिन रात किया गया, और सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में। क्या आप हर दिन एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार में कुएं में चढ़ने और उतरने की कल्पना कर सकते हैं, जहां रोशनी की बस एक हल्की सी झिलमिलाहट साथ हो? आखिरकार 4 मुश्किल सालों के बाद वर्कर्स को सफलता मिली गई और आखिरकार वो सारी मेहनत रंग लाई, है ना? जी नहीं। भारी लागत और भारी प्रयास के इस वादे के बावजूद ये कुआं शहर को पानी के मामले में भारी बचत कराएगा। वुडिंगडीन वेल का इस्तेमाल सिर्फ 4 सालों के लिए किया गया था, क्योंकि वाटर सप्लाई के अलग अलग सोर्स प्रदान होने के कारण इसे छोड़ दिया गया था। लेकिन अगर मैं उन वर्कर्स में से एक होता तो उसके बाद खुद को कुएं में ना फेंकने के लिए मैंने सब कुछ खुद पर ले लिया होता भाई। मेरमाइन। हालांकि पहली नज़र में आपको यकीन नहीं हुआ होगा कि वुडिंगडीन वेल इतना गहरा हो सकता है, लेकिन फिर माइन के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि साइबेरिया में मौजूद इस खुले गड्ढे वाले हीरे की खदान का डायमीटर 3900 फीट है। और जब गहराई की बात आती है तो मेरमाइन खदान की गहराई 1722 फीट है, जैसा कि नाम से पता चलता है। ये साइट उस वक्त में एक खुला मैदान हुआ करती थी जब सोवियत जियोलॉजिस्ट द्वारा इस इलाके में हीरे का भंडार होने की खोज की गई। हालांकि 1957 में यहाँ पर खुदाई शुरू हुई, लेकिन ये आसान काम नहीं था। साइबेरिया में स्थित होने के कारण, जहां सर्दियों में औसत तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता था, इसलिए जमीन कठोर परमाफ्रॉस्ट से ढकी हुई होती थी और इसे तोड़ने के लिए वर्कर्स को जमीन को पिघलाने के लिए जेट इंजन का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो खुदाई में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद फिर माइन जल्द ही सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी हीरे की खदान बन गई, जो हर साल 2 टन से भी ज्यादा किम्बरलाइट हीरे का प्रोडक्शन 1960 के दशक में करती थी। यहाँ माइनिंग ऑपरेशन साल 2017 तक जारी रहा, लेकिन फिर बाढ़ आने के जोखिम ने खदान में जाना खतरनाक बना दिया। हालांकि ये जगह न सिर्फ इसके भीतर काम करने वालों के लिए खतरा है, बल्कि ये ऊपर से उड़ने वाले विमानों के लिए भी खतरा है।
सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बता दूं कि जमीन बर्फीली सतह के तापमान की तुलना में खनन की गहराई के अंदर के हवा को ज्यादा गर्म करती है। जब छेद के अंदर की गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसके चारों ओर ठंडी हवा नीचे रह जाती है, और अंदर की हवा और जमीन के बाहर की हवा के बीच तापमान के अंतर के कारण एक घातक भंवर बन जाता है, जो विमान को खाई में खींचने की क्षमता रखता है। हालांकि आज तक असल में ऐसा होने का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन भाई इस विशाल छेद के बारे में सोचकर मुझे ना बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। बर्कले पेट। मेर खदान से लगभग 5,000 मील की दूरी पर एक और गहरा गड्ढा है। जी हाँ दोस्तों, बट्टे मोंटाना में स्थित आपको बर्कले पिट देखने को मिलेगा, जो कि एक पुरानी खुली तांबे की खदान है। ये गड्ढा सन 1955 से 1982 तक चला, और इस समय के दौरान साइट से लगभग 1 अरब टन तांबा, चांदी और सोना निकाला गया। इस जगह से निकाले गए मटेरियल की मात्रा को देखते हुए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ये गड्ढा कितना बड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर बता दूं कि बर्कले पिट एक पूरे मील तक फैला हुआ है और आधा मील तक चौड़ा भी है। इस पिट की होश उड़ा देने वाली गहराई असल में 1780 फीट है, जिसका मतलब यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आराम से फिट हो सकता है। वाकई में छेद इतना बड़ा है कि इसे स्पेस के ऑर्बिट से भी देखा जा सकता है। तो क्योंकि ये गड्ढा इतना गहरा है, इसलिए जमीन का पानी अब गड्ढे में आने लगा, जिससे उसमें 900 फीट पानी भर गया। लेकिन ये कोई पुराना पानी नहीं है। यहाँ मौजूद चट्टानों में पाया जाने वाला सल्फ्यूरिक एसिड के कारण पानी की एसिडिटी 2.5 pH है। आसान शब्दों में कहूँ तो ये नींबू के रस के जितना ही एसिडिक है। लेकिन ना सिर्फ एसिडिक है, बल्कि इसमें मेटल की भी मात्रा मौजूद है। इस पानी के हर अरब में 70,000 से ज्यादा तांबे के हिस्से मौजूद हैं, जो इंसान के पीने वाले पानी से 50 गुना ज्यादा है। बता दूंगा इस छेद का पानी इतना जहरीला है कि 1995 में बर्कले पिट के पानी में उतरने के बाद माइग्रेंट गीज का एक झुंड मर गया था, और लैब टेस्ट करने से पता चला कि पक्षियों के शरीर के अंदर तांबे, कैडियम और आर्सेनिक की ज्यादा मात्रा के कारण उनके अंगों पर जलन और घाव हो गए थे। इसलिए तांबे से पानी को शुद्ध करने और इसे जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित बनाने के प्रयास किए गए। लेकिन फिर भी प्रमाणिक रूप से मोंटाना एक समय दुनिया के सबसे बड़े जहरीले गड्ढों में से एक था, जो ऐसा लगता है चलो ब्रांड के लिए निष्पक्ष रहे मेरे भाई। चाय ओजाए तीन कुंग। तो दोस्तों, जो भी ट्रैकिंग करने के लिए दक्षिण पश्चिमी चीन में क्वांगचिन के खूबसूरत पहाड़ों के इलाके में जाने वाला है, वो इंसान मीलों तक फैली हरी भरी पहाड़ियों को देखने की उम्मीद कर सकता है। खैर ज्यादातर यही है, लेकिन आपको बता दूं कि इस हरी भरी गहरी खाई के बीच में ये विशाल सर्कुलर कैविटी भी स्थित है। ऊपर से देखने पर ये किसी विशाल एलाइन के फुटप्रिंट की तरह लग सकता है, लेकिन असल में इसका तो नाम चाय ओजाए तीन कुंग है, जो दुनिया का सबसे गहरा सिंक होल है और साथ ही प्रोनाउंस करने में बहुत ही मुश्किल भी। अगर आप मूल निवासी नहीं हैं, पर कम से कम मैंने कोशिश तो की है। ये विशाल छेद धीरे धीरे पानी के फ्लो के कारण अंडरग्राउंड गुफा को चीरते हुए बन जाता है, और समय के साथ ये अंडरग्राउंड कैविटीज तक बड़ी होती चली जाती है, जब तक ये गुफा की छत अपने आप में ढह नहीं गई, जिसके परिणाम में ये सिंक होल बन गया। और फिर सिंक होल की बात करें तो चाय ओजाए तीन कुंग बहुत ही बड़ा है। बता दूं इसकी कुल लंबाई 2054 फीट है और चौड़ाई 1762 फीट। इसके अलावा इस जगह की गहराई 2172 फीट तक के आसपास है। ये ब्रिटेन की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत द शॉर्ट से 2 गुना गहरा है। कुल मिलाकर लगभग 1285 फ्लोरा और फाउना की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनमें बहुत ही रेयर गिंको पौधा, मायावी बादल वाला तेंदुआ और 6 फीट लंबा चीनी विशाल सैलमेंडर भी शामिल है। ये कहना उचित है कि विशाल छेद मुझे डुबाने का एहसास दिला रहा है भाई। बिंघम कैन्यन माइन। यूटा के सॉल्ट लेक सिटी का दक्षिण पश्चिम के रूरल इलाके ज्यादातर ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से घिरे हुए हैं। ज्यादातर, लेकिन सारे नहीं। आपको बता दूं ये इलाका बिंघम कैनियन खदान का घर भी है, जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी गहरी खुली खदान है। इस माइन में प्रोडक्शन की शुरुआत 1906 में हुई और तब से इसने लगभग 19 मिलियन टन तांबे का प्रोडक्शन किया, जो इतिहास में बाकी सभी खदानों से ज्यादा है। आज भी ये खदान इस्तेमाल में है, जिसमें 2000 कर्मचारी काम करते हैं और हर दिन लगभग 4.5 लाख टन मटेरियल की खुदाई होती है। अब इस बात को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा खुदाई ने बिंघम कैनियन खदान को कितना विशाल बनाया होगा। कुल मिलाकर इसकी चौड़ाई 2.5 मील है और इसका विशाल गहराई जो है वो 3960 फीट तक है। ये गीजा के महान पिरामिड की ऊंचाई से लगभग 8 गुना, और ये देखते हुए कि यहाँ पर खुदाई अभी भी 2032 तक जारी रहेगी, इसलिए कुछ ही वक्त में यह गड्ढा और ज्यादा चौड़ा और गहरा हो जाएगा। होल मोली। वेरी ओवकिना गुफा। हालांकि आप बिंघम कैनियन माइन को आसमान की ऊंचाई से देख सकते हैं, लेकिन इससे भी गहरे छेद के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। आहब काह जी ओह जॉर्जिया के हरे भरे पहाड़ी इलाके में छुपा हुआ आपको शायद 10 × 13 फीट की खुली छोटी सी जगह पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन ये छोटा सा शाफ्ट असल में
वेरियोविकना गुफा का प्रवेश द्वार है, जो दुनिया की सबसे गहरी नोन गुफा है। इस गुफा की खोज सबसे पहले 1968 में स्पेलुंकोस द्वारा की गई थी, जो कि 377 फीट की गहराई तक पहुंचे थे। लेकिन ये तो बस इस गुफानुमा आइसबर्ग का एक सिरा है। तब से इस गुफा की छानबीन जारी है और स्पेलुंकर्स को इस स्थान पर नई अनकही गहराइयों को पता चला। बता दूं कि साल 2023 में एक्सप्लोरर्स की एक टीम लगभग 7,293 फीट नीचे गए। इसका मतलब है कि ये जगह विशाल बिंघम कैनियन माइन से लगभग दोगुनी गहरी है। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि स्पेलुंकर्स को दीवारों को मापने और तंग जगहों से गुजरने में 4 दिन लग गए, फिर जाके वो उसकी तह तक पहुंच सके। ये बहुत ही इंप्रेसिव लगता है, लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्थान पर ऊपर नीचे ट्रैकिंग करते हुए 8 दिन बिताना कितना मुश्किल रहा होगा। अपने नाम के मुताबिक ये गुफा एक बहुत ही गहरी खाई है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। वीरान अबखजियन पहाड़ियों से भी ज्यादा रिमोट इलाके में आपको आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी मिलेगी। और नहीं, इससे पहले कि आप पूछे, बता दूं कि यहाँ वैज्ञानिक बड़े आकार के बर्फ के टुकड़ों को निगरानी में नहीं रख रहे, बल्कि अंटार्कटिका में अमुंडसेन स्काउट साउथ पोल स्टेशन पर पाई जाने वाली ये ऑब्जर्वेटरी न्यूट्रिनो की स्टडी करने के लिए डिजाइन की गई है। न्यूट्रिनो छोटे मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, जो शायद ही कभी किसी पार्टिकल के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनका पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। हालांकि कभी कभी न्यूट्रिनो बर्फ में पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और यहीं पर आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी काम में आती है। एक गर्म पानी की ड्रिल का इस्तेमाल करके 86 छेद 4,750 और 8,000 फीट के बीच की गहराई पर बर्फ में ये खोदे गए थे। अब अंदाजे के लिए बता दूं कि उनमें से सबसे गहरा छेद विल्स टावर की ऊंचाई से लगभग 6 गुना ज्यादा है। इसके बाद हर छेद में एक वर्टिकल स्ट्रिंग रखी गई थी। हर स्ट्रिंग में 60 लाइट सेंसर लगे हुए थे। इन लाइट सेंसर्स का इस्तेमाल न्यूट्रिनो द्वारा इमिट किसी भी नीली रोशनी का पता लगाने के लिए किया गया, जिससे वैज्ञानिकों को न्यूट्रॉनों की मौजूदगी और प्रॉपर्टीज का अनुमान लगाने में मदद मिली। साल 2013 में प्रोजेक्ट के सिर्फ 3 साल के बाद आइस क्यूब ने 37 न्यूट्रॉनों का पता लगाया, जो हमारे सौर मंडल के बाहर से पैदा हुए थे। यार, कौन जानता था कि हम इन एलाइन के एटम का भी पता लगा सकते हैं। और सोचने की बात है कि इसके लिए बस अंटार्कटिक बर्फ की चादर में 86 विशाल छेद करने की जरूरत थी। मेल का छेद। लेकिन दुनिया के सबसे गहरे गड्ढे वीरान जगहों पर नहीं पाए जाते, या ऐसा कह सकते हैं बात है फरवरी 1997 की। एक आदमी जिसने अपनी पहचान मेल वाटर्स के रूप में बताई, उसने कोस्ट टू कोस्ट एफएम रेडियो स्टेशन पर कॉल लगाया। वाटर्स ने दावा किया कि उसके पास एलन्सबर्ग वॉशिंगटन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां एक रहस्यमय छेद है। वाटर्स के मुताबिक छेद की गहराई का कोई पता नहीं था। उन्होंने दावा किया कुछ वजनदार चीज के साथ छोड़कर 80,000 फीट की फिशिंग लाइन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो किसी सतह से नहीं टकराई। इसका मतलब ये होगा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा इस खाई के अंदर लगभग 30 बार समा सकती है। वाह! लेकिन मेल के छेद के बारे में गहराई ही एकमात्र पागलपन नहीं है। वाटर्स ने यह भी दावा किया कि खाई में जादुई शक्तियां हैं। उन्होंने बताया कि एक पड़ोसी के मरे हुए कुत्ते को गड्ढे में फेंके जाने के कुछ समय के बाद उसको जिंदा पाया गया। वाटर्स ने कहा कि गड्ढे के जादुई गुणों के कारण अमेरिकी फेडरल एजेंट्स ने उसकी जमीन जब्त कर ली और उसे ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए फंड दिया। ये सुनने में काफी अटपटा लगता है, लेकिन ऑनलाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने बताया कि ये छेद याकिमा ट्रेनिंग सेंटर के पास है, जो कि अमेरिकी सेना का ट्रेनिंग बेस है। कौन जानता है, शायद वो छेद किसी गुप्त सरकारी एलाइन एक्टिविटी का घर हो। हालांकि रियलिटी में जियोलॉजिस्ट का कहना है कि इतना बड़ा छेद मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मानना है कि आसपास के जबरदस्त दबाव और गर्मी के कारण इतनी गहराई गुफा अपने आप में ढह जाएगी। ये कहना उचित होगा कुछ छेद मेल की कहानी में भी है। कोला सुपरडील बोरहोल। हालांकि मेल का छेद सुनने में बहुत ही झूठा है, लेकिन सचमुच दुनिया में सबसे ज्यादा गहरा छेद कौन सा है? खैर, इसका जवाब कोला पेनिनसुला में पाया जाता है, जो कि रशिया का उत्तर पश्चिमी इलाका है। ये कोला सुपरडी बोरहोल की साइट है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा रिकॉर्डेड छेद है। हालांकि ये बाहर से जैसा दिखता है, उसे देखकर आप इसका अनुमान कभी नहीं लगा पाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि दुनिया का सबसे गहरा छेद इस जंग लगी हुई वीरान मेटल की टोपी के नीचे है। ये कितना गहरा उस टोपी के नीचे आखिर है क्या, ये जानने के लिए हमें वापस 1960 के दशक में जाना होगा। बता दूं, इस समय के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चरम पर था, जहां दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतिहास को अंतरिक्ष की दौड़ याद है, और दोनों धरती के बीच की दौड़ में भी शामिल थे। बता दूं, अमेरिका के प्रोजेक्ट मोहोल ने पैसिफिक महासागर में 600 फीट तक ड्रिलिंग की, लेकिन सोवियत साइंटिस्ट ने कोला सुपर डीप बोरहोल के साथ उस प्रयास को पानी से बाहर कर दिया। इस ड्रिलिंग की शुरुआत 1970 में यूराल मार्श 4E रिंग की मदद से हुई थी, और 1989 में जब यह ऑपरेशन समाप्त हुआ तो 9 इंच चौड़ा छेद होश उड़ा देने वाली गहराई के साथ 40,230 फीट या 7.619 मील तक पहुंच गया था। अंदाजे के लिए बता दूं तो ये दुनिया की सबसे गहरी खदान से भी 5 मील ज्यादा गहरा है, और मारियाना ट्रेंच की सतह से लगभग 1 और मील गहरा।
अगर आपको काफ़ी ये पागलपन नहीं लग रहा तो बता दूं कि इस छेद की गहराई जितनी है ना, माउंट एवरेस्ट और माउंट फूजी को एक के ऊपर एक रख देंगे ना, तब भी ये ज़्यादा गहरा होगा। भाई ये बहुत ही गहरा है। अगर आप कभी अचानक इसमें गिरने में कामयाब रहे तो नीचे गिरने में आपको 50 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन उन्होंने इतनी गहराई तक खुदाई की कैसे भाई? सवाल तो ये है। जब ड्रिलिंग शुरू हुई तो ग्रेनाइट चट्टान के बीच से खुदाई करना आसान था, लेकिन लगभग 4 मील नीचे जाने के बाद परतें ज़्यादा घनी हो गई और उनमें छेद करना मुश्किल हो गया, जिसके कारण ड्रिल बिट टूट गए। इसलिए खुदाई करने वालों को कई बार ड्रिलिंग की दिशा भी बदलनी पड़ी। हालांकि धीरे धीरे वो उसको नीचे खोदते गए, लेकिन जैसे ही वो एक बार बाधा पार कर गए, दूसरी चीज सामने आ गई। जी हाँ, गर्मी। धरती के मेटल से निकलने वाली गर्मी के कारण आप जितना नीचे जाते हैं उतना ज्यादा गर्म होती चली जाती है, और लगभग 7 मील से ज्यादा नीचे जाने के बाद तापमान 356 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, जो उस गहराई पर अंदाजे से दोगुना था। अब भड़कती हुई गर्मी उनके ड्रिलिंग टूल्स की एबिलिटी से परे थी, जिसके कारण सोवियत सैनिकों को 1992 में इस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा। और बस ये यहीं तक था, या इतना ही था। लेकिन ऑनलाइन थ्योरीज ने सुझाव दिया कि कुछ और भी भयानक बात इस एक्सपेरिमेंट के बंद होने का कारण बनी। ऐसा कहा जाता है कि छेद से पीड़ित आत्माओं की दुष्ट चीखें रिकॉर्ड की गईं, जिससे ये विश्वास हो गया कि ये लोग खुदाई करते वक्त अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गए थे। ऑडियो। लेकिन इससे पहले कि आप अपने आखिरी नाखून भी चबाएं, ये संभव है कि ये भयानक ऑडियो सिर्फ एक अर्बन मिथ हो। शुरुआत के लिए बता दूं, कोई भी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट 356 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान सहने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि एक मिथ बूस्टिंग वेबसाइट ने साउंड्स को एनालाइज किया और पाया कि ये ऑडियो बिल्कुल उस आवाज़ की जैसी है जो कि 1972 की डरावनी फिल्म बैरन ब्लड में इस्तेमाल की गई। और अंडरवर्ल्ड तक जाने के लिए एक पोर्टल था जो पृथ्वी की सतह से लगभग 9 मील नीचे है। ये बात वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है, या मुझे कहना चाहिए नरक पैदा करने वाली। और इसके साथ ही हम दुनिया के सबसे गहरे गड्ढों की तह तक पहुंच गए। क्या आपको भी किसी विशाल गड्ढे का सामना करना पड़ा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।